वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है डेफिनेटली ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और स्पिरिट आपको क्या गाइड करना चाहती है, यानी कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहता है, ये रीडिंग है इसी के बारे में। देखेंगे क्या मैसेजेस आएंगे और क्या गाइडेंस आपको मिलती है यूनिवर्स की तरफ से। तो अगर आप पहली बार आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार यहाँ पर होने के लिए। और लास्ट जो कलेक्टिव रीडिंग मैंने पोस्ट की थी आपके साथ बहुत सारी बातें रेजोनेट करी और आपने अपने बहुत ही प्यारे अच्छे और सपोर्टिव कमेंट छोड़े। थैंक यू सो वेरी मच आप सबका यहाँ होने के लिए। और किसी ने कमेंट किया था उस वीडियो के अंदर कि लोगों के पास क्या इतनी फुर्सत है जो लोग ये सब करते रहते हैं, यानी कि ब्लैक मैजिक करते हैं या फिर आपके साथ कंपटीशन करते हैं या जो कुछ भी उस वीडियो में था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपके लिए ये चीज़ें नई बात हो या फिर आपको लगता है कि जो ऊपरी तौर पे आप लोग सुनते हैं कि ऐसा होता है, ब्लैक मैजिक ऐसा होता है, जादू टोना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जैसे आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आप काम करते हैं, यानी कि आप एक लाइट वर्कर हैं। आप लाइट वर्कर क्यों हैं? लाइट वर्कर आप इसलिए ही हैं क्योंकि एक डार्क साइड भी है। डार्क वर्कर भी हैं जैसे लाइट वर्कर हैं। जैसे आप लाइट के लिए काम करते हैं, जैसे आप डिवाइन के लिए काम करते हैं, डार्क वर्कर्स जो होते हैं डेविल के लिए काम करते हैं, उनकी एनर्जीज वैसी ही होती हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात को समझने की ही जरूरत है, जितना ज्यादा आपकी स्पिरिचुअलिटी में आप हाई होते हैं उसी तरह की एनर्जीज आपके दूसरे साइड में भी हैं। डार्क साइड है, एक लाइट साइड है, सभी के अंदर होता है, सभी के अंदर ये गुण होते हैं। और मैं इनको अवगुण नहीं कहूंगी बिल्कुल भी, सभी की अपनी एक क्वालिटीज होती है। डार्क साइड ये डार्क वर्कर भी जो होते हैं बहुत ज्यादा उनके अंदर भी इम्पैथी होती है, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा कंपैशन होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस तरह के डार्क वर्कर हैं। अपने काम में ईमानदारी रखना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपने फायदे में किसी को यूज करना वो अच्छी चीज नहीं है, या अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान कर देना अच्छी बात नहीं है। यानी कि डार्कनेस में भी एक ईमानदारी होती है, लोग बस वो ईमानदार नहीं रह पाते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि लाइफ में आपको नहीं पता है, या फिर आपको दुनिया में क्या हो रहा है वो नहीं पता है। यहाँ पे धीरे धीरे आपको उन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती रहेगी। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपके लिए बातें नई हैं, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को सुनने की ज़रूरत थी, इसलिए आपको यहाँ पर जुड़ा गया है यूनिवर्स के द्वारा, ताकि आपको ये गाइडेंस, ये मैसेजेस मिलते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। तो जहाँ तक इस रीडिंग की बात है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, जिस तरह के भी मैसेजेस आएंगे हम उनको देखेंगे और उन मैसेजेस को लेंगे। कलेक्टिव रीडिंग मेरी कोशिश रहेगी, मैं आपसे वादा नहीं करती, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस दे सकूँ। कलेक्टिव रीडिंग मैं इसलिए ही कर रही हूँ ताकि आपके लिए जो मैसेजेस रेजोनेट हों वो आप ले लीजिए, और ये करनी थोड़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। उसमें आपको ऑप्शंस वगैरह के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। साथ ही साथ होता क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस दे पाती हूँ मैं, और किसी पाइल की एनर्जीज में मैं स्टक नहीं होती। हालांकि वो रीडिंग्स भी आपके लिए आती ही रहेंगी, आ ही रही हैं, जैसे कि आपको पता है। और अगर आपने लाइट और शेडो साइड का अपना वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। तो टेबल पे यहाँ पर आपके सामने रखे हैं, पाइल के अंदर कार्ड है टीचर का, परसिस्टेंस का, ट्विन फ्लेम का, ब्लेसिंग्स का, डिवाइन टाइमिंग का, बॉडी केयर का, ड्रिंक मोर वाटर का और मेडिटेशन का। सबसे पहले ये जो रीडिंग है ये आपकी इमोशंस के बारे में है। आप किस तरह से अपनी इमोशंस को, किस तरह से आप अपने इमोशंस को कैरी करते हैं, किस तरह से आप अपने बारे में सोचते हैं, किस तरह से आप लोगों को या तो अपने ऊपर हावी होने देते हैं, या फिर आप अपनी इमोशंस पे मास्टरी करके आप अपने जीवन को सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो मुझे महसूस होता है कि आपका हार्ट बहुत ज़्यादा ब्रेक वाली स्थिति में रहा है, या फिर आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा वुंड्स मिले हैं। यहाँ पर आपका हार्ट हील हो रहा है, आपके हार्ट को हील होने की और आपको अपनी केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी ऐसी यात्रा पे हो सकते हैं जहाँ पर आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे डेफिनेटली ध्यान देना है। जब भी ट्विन फ्लेम का कार्ड आता है ये स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपका इनर बैलेंस, जो कि मैं आपको बता रही थी कि लाइट साइड और डार्क साइड, इन दोनों का बैलेंस भी होना जरूरी होता है। आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं या मिलेंगी जो कि आपको उम्मीद नहीं होगी कि आपको मिल सकती हैं, या फिर आपकी जो स्थिति जितनी ज़्यादा खराब हुई है लाइफ में, उस स्थिति के अंदर आपको, सिचुएशन में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। वाटर का कार्ड आपके इमोशंस की बात करता है, आपकी फीलिंग्स की बात करता है। यहाँ पर भी जो ये परी है ये बैठी है पानी के पास ही, मेडिटेशन आपकी इमोशंस को बैलेंस करने की बात करता है। यहाँ पे कार्ड है रिट्रीट का। तो अगर आपको किसी सिचुएशन में अपने इमोशंस को
हील करना है, अगर आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, अगर आपको अपनी केयर करनी है, आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो वो आपको जरूर लेना चाहिए। आपको समय बहुत कुछ सिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे है डिवाइन टाइमिंग का कार्ड, और अभी मैंने ऑरेकल कार्ड लिए हैं, टैरो कार्ड मैं भी लूंगी। यहाँ पर आपको लाइफ बहुत कुछ सिखा रही है। लॉर्ड सन का कार्ड है ये, लॉर्ड लू का कार्ड है, लॉर्ड सन का कार्ड भी आप इसे कह सकते हैं। तो आपके सामने चीजें इल्यूमिनेट हो रही हैं डिवाइन टाइमिंग के साथ ही, या फिर जो भी आपको चाहिए, क्योंकि जो सन होता है वो आपकी सक्सेस की बात भी करता है, आपके आगे बढ़ने की बात भी करता है। तो आपके लिए जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपकी इनर केयर से, आपकी इनर विजडम से भी आता है, आपके इनर मैजिक से भी आता है, आपकी इनर जो एक आपको अंदर से एहसास होता है चीज़ों का, उससे भी आता है। तो आपके पास में जो भी चीज़ें, आपके साथ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनको देखना आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए आपकी लाइफ के ऊपर आपका रिफ्लेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी देखना होगा कि अगर आप अपनी केयर नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए अब डिवाइन टाइमिंग है अपनी केयर करने का, या फिर ये हाई टाइम है अपनी केयर करने का। अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपके लिए ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सही मैसेजेस हैं आपके लिए, आप सही रिसीव कर रहे हैं। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड भी आपके लिए यात्रा की बात करता है, चैरियट का कार्ड भी आपके लिए यात्रा की बात करता है। तो आप किसी ऐसी यात्रा पे हैं, या फिर आपको किसी ऐसी यात्रा पर होना है आगे जाके, जिसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। ट्विन फ्लेम की भी एक जर्नी होती है, ये जर्नी भी तभी कंप्लीट हो पाएगी आपकी जब आप इंटरनली जब आप मेडिकली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से बैलेंस होंगे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, आप बहुत सारी अपनी खुशियों को चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपनी किसी ऐसी खुशी को पा सकें जिसके लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं। तो आपको आभास है, आपको कुछ चीज़ों को बहुत ही क्लियरली देखने की ज़रूरत है। आप लाइफ में क्या चाहते हैं, आपको जीवन कहाँ लेके जा रहा है, आप किस तरह के लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, आपके साथ में आप जो भी लोग हैं वो कौन से लोग हैं जिनके साथ आप अपनी इमोशंस, अपनी बातें, अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं। आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ आपको सबक सिखा रही है। आप देख सकते हैं टैरो कार्ड के अंदर 3 पर्सन है अलग अलग ही। ये कार्ड आपसे यही कहते हैं कि आपको किसी ऐसी जर्नी में, वैसे आप किसी ऐसी चीज़ को यहाँ क्रॉस कर चुके हैं जो मैं समझ पा रही हूँ, जो आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भ्रम में हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप किसी ऐसी चीज़ को क्रॉस कर चुके हैं या कर रहे हैं जहाँ पर आपके लिए बाधाएं बहुत थी, जहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा लूज करना पड़ा जो कि आपके इमोशन से रिलेटेड हो सकता है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लॉस्ट होने की और आपके पास्ट में स्टक होने की बात करता है। तो आप डेफिनेटली आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप किसी ऐसी चीज़ को क्रॉस कर रही हैं जहाँ पर आगे बढ़कर आपको बहुत कुछ करना है। आपके लिए डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अगर कोई आपके लिए रोड़े भी अटका रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं है। जो डिवाइन आपके लिए कर रहा है, आपको सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। और डिवाइन आपके लिए क्या कर रहा है? डिवाइन आपके लिए उन चीज़ों को कर रहा है जो कि आपके डार्क साइड को और आपके लाइट साइड को बैलेंस करने से आता है। यानी कि रीडिंग बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है, मैसेजेस बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है, और ये डिवाइन टाइमिंग है आप लोगों के सुनने का। यानी कि ये रीडिंग, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी कंफर्मेशन के लिए। क्योंकि जो बात मैंने आपसे कही कि आपकी डार्क साइड को और आपकी लाइट साइड को बैलेंस करने की बात है, वही बात ये कार्ड भी कहते हैं। ये कार्ड टोटली बैलेंस करने की बात ही करता है, आपके डार्क साइड को और आपकी लाइट साइड को। तो आपकी खुशियां आपकी डार्क साइड को और आपकी लाइट साइड को बैलेंस करने से आती है। और हमेशा मेरी इस बात को याद रखिएगा, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है तो डेफिनेटली आपने अपने नेगेटिव साइड को नहीं देखा है, उसको बैलेंस नहीं किया है। और आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आप अपनी लाइट साइड के साथ में नहीं जुड़े हैं। आपकी स्पिरिचुअल यात्रा तभी परफेक्ट होती है जब आपका दोनों ही हिस्सों पे कमांड अच्छा होता है। यानी कि अगर आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है तो भी, और अगर आपको डार्क एनर्जी से कनेक्ट होना है तो भी, आपका बैलेंस होना चाहिए। वही एक परफेक्ट सिचुएशन होती है किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन के लिए। डार्क से कनेक्ट होने का मतलब यही है कि आपने अपने शेडो साइड पे काम किया हो, आपने अपनी कमियों पे काम किया हो। आपके अंदर ऐसे इमोशंस, ऐसे थॉट, ऐसे वुंड्स नहीं होने चाहिए जो कभी भी कोई भी आके आपको उकसाए या फिर उनको छेड़े और आप ट्रिगर हो जाएं। यहाँ पर जिन लोगों ने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो बहुत ही अच्छी बात यह है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ही डिवाइन टाइमिंग के ऊपर अपने ऊपर ये काम कर लिया है, या इस चीज़ को आप कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपको जानने की ज़रूरत है। और अगर आपने नहीं किया है तो आपकी विक्ट्री तभी हो सकती है लाइफ में जब आपका अपनी नेगेटिव साइड पे, अपनी पॉजिटिव साइड पे कमांड हो। तो जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ बहुत ही स्ट्रांगली, जो मुझे यहाँ फीलिंग आ रही है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं या फिर ऐसी एनर्जीज हैं, या फिर इस तरह की एनर्जीज हो जाती हैं कि आप दूसरों की
दूसरों की एनर्जीज के हिसाब से चलने लगते हैं या फिर दूसरों के थॉट पैटर्न के हिसाब से चलने लगते हैं और आपका अपने थॉट पैटर्न से, अपने इमोशन से जो कंट्रोल होता है लूज हो जाता है। यहाँ मैं एक बात और समझ पा रही हूँ कि आप में से बहुत लोग, देखिए सबके साथ तो डेफिनेटली ये बात नहीं जाएगी, लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरों के कहे में अपना जीवन कहीं ना कहीं बर्बाद हो सकता है, आपने किया हो या आप कर रहे हो। आपको अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानने समझने की और अपनी लाइफ की तरफ फोकस करने की जरूरत है। कमिटमेंट आपके पूरे होने चाहिए। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आगे तो डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने कुछ कमिटमेंट्स वो अभी भी पूरे नहीं कर रहे हैं। नाइट ऑफ व्हील्स का कार्ड है, यानी कि नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड। आप अपने कमिटमेंट पूरे कीजिए और अपने उत्साह और एनर्जी को पूरी तरह से बनाए रखिए। आपको ये भी समझने की जरूरत है कि आपके खिलाफ जो भी चीजें हो रही हैं वही चीजें आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम कर रही हैं, चाहे वो आपके लिए कुछ भी हो रहा हो। अब मैं बार बार स्पेल वर्क कहूंगी, ब्लैक मैजिक कहूंगी, तो आप कहोगे हर वीडियो में, हर रीडिंग में यही बात आती है। इन एनर्जीज को समझती हूँ क्योंकि मैंने इन एनर्जीज के साथ में काम बहुत किया है और आज भी करती हूँ। यानी कि मुझे पता है जब ये एनर्जीज होती हैं आसपास में, ब्लैक मैजिक की, स्पिरिट की, या फिर कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि नेगेटिव एंटिटी होती है, या फिर घोस्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जब मेरे आसपास ऐसी चीजें होती हैं, रीडिंग में ऐसी चीजें होती हैं, तो मैं इस चीज को जानती हूँ, मैं इस एनर्जी को समझती हूँ। लेकिन बार बार मैं कहूंगी तो फिर आपको लगेगा कि हमेशा मैं यही बात कह देती हूँ, तो मैं इस बात की तरफ तो डेफिनेटली नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपको किसी चीज में अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है, तो हाँ, आपको अपनी आंखों को खोल कर रखने की जरूरत है। आपको रिलैक्स करना है, लेकिन ऐसे लोगों की तरफ से अपनी आंखों को बंद नहीं करना है जो कि आपकी लाइफ में आकर आपकी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके माइंड में कोई थॉट प्रोजेक्ट करते हैं, या फिर आपको किसी के पीछे लगाते हैं। यानी कि अगर कोई आपसे ये कहता है कि आपको किसी को स्पाई करना है, किसी का पीछा करना है, किसी के ऊपर नजर रखनी है, तो यकीन मानिए आपसे वही लोग ये काम करवाते हैं जो अपनी डेस्टिनी के अंदर, अपनी जनरेशन के अंदर, अपने ब्लड लाइन के अंदर कर्सेस को क्रिएट नहीं करना चाहते। अपनी ब्लड लाइन के अंदर वो इन नेगेटिव एनर्जीज को, बेड कर्मास को क्रिएट नहीं करना चाहते। अगर आप ऐसे लोगों का साथ देते हैं या फिर आप ऐसे काम करते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, जो आपको नहीं सुनने चाहिए, वो आपको नहीं करने चाहिए। यहाँ पर अगर आपके साथ में कुछ ऐसा है कि आप लोगों की सुन के उनके अनुसार गॉसिप करने लगते हैं, किसी को स्पाई करने लगते हैं, किसी का बुरा करने लगते हैं, तो याद रखिए ये चीजें आपकी ब्लड लाइन पे इफेक्ट करती हैं, आपकी जनरेशन टू जनरेशन चीजों पे इफेक्ट करती हैं, और आपकी लाइफ में वो चीजें दिखाई देती हैं जो कि आप दूसरों के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए कुछ कर रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को नेगेटिव एनर्जी दे रही हैं जो कि ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, या जिसने अपनी डार्क साइड पे और शेडो साइड पे काम कर लिया है, तो यकीन मानिए वो एनर्जीज आपके पास ही वापस आएंगी, आपकी लाइफ में ही एग्जिस्ट करेंगी, और वो फिर आपको लगेगा कि दूसरे इंसान ने आपके ऊपर स्पेल वर्क कर दिया, या फिर दूसरे इंसान ने आपके साथ में कुछ बुरा कर दिया। तो यहाँ पर मैं एक बात जरूर शेयर करूंगी। मेरे पास जैसे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते रहते हैं, पिछले काफी वक्त से मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ, पर अभी एक ईमेल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोग जैसे लव स्पेल करने की बात करते हैं, तो मैंने आपको कैंडल का रिचुअल दिया, मेडिटेशन दिया, लेकिन मैं अगेन आपको बता रही हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करती जिसमें किसी की फ्री विल को बाइंड किया जाता है। बाइंडिंग जो मैजिक होता है वो मैं नहीं करती हूँ। मैं ऐसा कोई भी काम करना पसंद नहीं करती हूँ जिससे किसी की लाइफ का नुकसान होता है। मुझे कोई जरूरत नहीं है इस तरह की चीजों से पैसा कमाने की, या फिर किसी के दिमाग को बदलने की, किसी को डोमिनेट करने की, क्योंकि मुझे ये पता है मेरा पाथ क्या है, और मैं आपके लिए भी कुछ चंद पैसों के लिए मैं ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये पता है इसका रिजल्ट कितना खराब होगा। देखिए जो करते हैं मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका पाथ है, वो उस पाथ को फॉलो करते हैं तो वो करें। मैं इस पाथ को फॉलो नहीं करती, तो मैं इस चीज को नहीं कर सकती। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब लव स्पेल आप करते हैं किसी पे, और अगर किसी इंसान को ये पता चल जाए, इन जनरली अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका जो पार्टनर है उसने लव स्पेल करके आपके साथ शादी की है या रिश्ता रखा है, या फिर वो आपके ऊपर लगातार लव स्पेल करता जा रहा है, तो आपको उससे प्यार होगा। आप अपने अंदर इस चीज को झांकिए और ये देखिए कि आपको उससे कैसे प्यार हो सकता है, ऐसे इंसान से जो कि आपको बांध कर इन सब चीजों को करना चाहता है, जो कि आपकी फ्री विल को, आपकी इच्छाओं को, आपको कठपुतली बनाकर अपने साथ रखना चाहता है। इन शॉर्ट, आप क्या ऐसे इंसान से प्यार कर पाएंगे? जब आप नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है आप कर लें, लेकिन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप दूसरे इंसान से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप उस पर लव स्पेल कर रहे हैं और फिर वो आपसे प्यार करेगा या वो आपसे रिश्ता रखेगा? लव स्पेल आपकी शादी करवा सकते हैं, आपकी शादी कुछ दिन चला सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए मेन चीज रहेगी वो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आप लोगों की म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी। अगर वही रिश्ते में नहीं है तो फिर आप रिश्ते को कहाँ लेके जाएंगे? दूसरी बात, अगर आपके लव स्पेल बैकफायर करते हैं, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रही हूँ, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप लोगों पर लव स्पेल करते हैं और वो आप
अगर आप लोगों के ऊपर लव स्पेल करते हैं और उसके ऊपर कोई असर नहीं होता उस पर्सन के ऊपर, यानी कि उस इंसान के थॉट पैटर्न में आप है ही नहीं, वो आपके बारे में सोचता ही नहीं या सोचती ही नहीं, और वो चीज़ें उस इंसान पे कोई असर नहीं करी, तो वो चीज़ें कहाँ जाएंगी? आपने कुछ एनर्जी क्रिएट की है, चाहे वो आपने कोई नफरत की है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की है, प्यार की है, लेकिन अगर उस इंसान के ऊपर उस चीज़ का असर नहीं हो रहा, या वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, या उसकी स्पिरिचुअल टीम ने इस चीज़ को कैंसिल कर दिया है, वो एनर्जीज क्रिएट तो हुई है, यूनिवर्स में एनर्जी क्रिएट हुई है, तो वो डिस्ट्रॉय तो ऐसे नहीं होगी, वो अपना काम करके ही जाएगी, तो उसका टारगेट वापस आप ही होंगे, वो आपको बैकफायर करेगी। जब वो आपको बैकफायर करेगी तो आप और भी ज़्यादा ऑब्सेस हो जाएंगे उस पर्सन के साथ में जिसके ऊपर आपने लव स्पेल किया है, फिर आप उसके ऊपर और करेंगे, वो एनर्जी फिर आपको बैकफायर करेगी, आप फिर और ऑब्सेशन के अंदर ये चीज़ें करेंगे, आपका ऑब्सेशन बढ़ता जाएगा, और कुछ मामलों में आपको या आपके लोगों को ये लग सकता है कि वो इंसान आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है, जबकि रियलिटी ये है कि ये कहानी आपने शुरू की और ये कहानी लगातार आप अपने ही अकेले जीवन में दोहराए जा रहे हैं। यानी कि ये कुछ ऐसा है कि आप दीवार के ऊपर बॉल मार रहे हैं, वो बॉल दीवार से टकरा के वापस आ रही है और फिर वो आपके पास ही आ रही है, फिर आप उसको ले रहे हैं, फिर आप दीवार पे मार रहे हैं, फिर वो वापस आ रही है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि करने वाले तो करके निकल जाते हैं, लेकिन जिसका साइड इफेक्ट होता है, जो इसका बैक फायरिंग का इफेक्ट होता है, वो आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए बहुत काफ़ी होता है, बहुत काफ़ी होता है। ये बात मैं आपको इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने मुझे ईमेल किया है इस तरह की चीज़ के लिए, लव स्पेल वगैरह के लिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे प्लीज़ इस तरह की ईमेल नहीं कीजिए। मैं ये काम नहीं करती हूँ, मैं कभी किसी को नुकसान पहुँचाने वाला काम नहीं करती हूँ, ना ही मैंने किया है और ना ही मुझे करने की ज़रूरत है। हाँ, मैं अपना प्रोटेक्शन करती हूँ। अगर आप मेरे साथ कुछ बुरा करेंगे या कोई मेरे साथ कुछ बुरा करेगा, उसको अगर कोई चीज़ बैकफायर करेगी तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए काम करती हूँ, मैं आपके लिए आप लोगों के लिए, सभी के लिए प्रेयर करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को कोई नुकसान पहुँचाती हूँ, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, कुछ चीज़ें रीडिंग है, आप अपने ऊपर काम कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप भी किसी के ऊपर लव स्पेल ना करें। आपके ऊपर बैकफायर करेगा तो आप और ज़्यादा ऑब्सेशन में जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि वो पर्सन आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है या उसने कुछ ऐसा आपके साथ किया है कि आप ऑब्सेशन में चले गए हैं, आप उसके पीछे पड़ गए हैं या आप उसके दीवाने हो गए हैं। भाई, ये कहानी आपने ही शुरू की थी, आपके ही मन में था, और फिर वो कहानी आप अकेले ही चला रहे हैं, दोनों ही किरदार आप अकेले ही निभा रहे हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैंने आपको बताई है। अगर ये बात आपके किसी भी काम में आए तो प्लीज़ इस बात को सुनिए, समझिए और प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहिए। ये चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब ये चीज़ बैकफायर करती है तो पूरी ही लाइफ और रिश्ते डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। होप कि इससे किसी को भी मदद मिले। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है 8 ऑफ व्हील्स का। तो आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है और लाइफ ने आपको बहुत सारे जो लेसन्स हैं वो लर्न करवाए हैं। यहाँ यहाँ पर किसी ऐसे इंसान की, देखिए ये कार्ड है 8 नंबर का, ये 9 नंबर का कार्ड है, ये कार्ड भी 8 नंबर का, ये 7 नंबर का। तो आपकी सिचुएशन में जो मैं समझ पा रही हूँ, प्रोग्रेशन हो रहा है, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे, और डिवाइन टाइमिंग आपको ये गाइड कर रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में आपका हेल्दी और हैप्पी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंस है उसको आपके लिए बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं, कुछ यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड भी जर्नी की बात करता है, नाइट ऑफ व्हील्स का कार्ड भी जर्नी की बात करता है। इस जर्नी में स्ट्रेंथ आपकी डेफिनेटली लगने वाली है और इसमें आपकी मेहनत भी लगने वाली है, लेकिन ये मेहनत आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड टैरो का विश कार्ड है और आपकी विशेष को पूरा करने की बात ही करता है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस बनाते हुए या बैलेंस करते हुए ही आगे बढ़ते रहें। तो हालांकि मैंने यहाँ पे इस कार्ड के डेक को लेना नहीं था, लेकिन जब ये आपके लिए मैंने मैसेज दिया ही है तो हम इस कार्ड के डेक का भी यूज़ करेंगे, रोमांस एंजल टैरो का, रोमांस एंजल ऑरेकल कार्ड का। देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस आते हैं, क्योंकि ये बात मुझे कहनी नहीं थी, लेकिन एक्चुअली मैं इस तरह की ईमेल से परेशान हूँ। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आप किसी ऐसी चीज़ की तरफ हो सकता है अट्रैक्ट हो रहे हो जहाँ पर आपको अपने लाइफ के लर्निंग लेसन लेने हैं। ये आपके लिए, ये मैं लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको उसी तरह से बताऊंगी इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी हो सकती है किसी भी पर्सन, किसी सिचुएशन, किसी बात के साथ में, लेकिन आपके लिए लर्निंग लेसन भी इस सिचुएशन में बहुत सारे हैं। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस भी चीज़ की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर आप अट्रैक्ट हों, उसमें आपको अपनी लाइफ के लर्निंग लेसन पर ही ध्यान देना है कि आप क्या सीख रहे हैं, जीवन आपको क्या सिखा रहा है, बजाय इसके कि आप इमोशंस में बह जाएं, आप इमोशंस में खो जाएं और आपको जो अपने कैरियर में स्पेसिफिकली करना है, अगर आप अपने कैरियर में कुछ करने वाले हैं वो आप भूल जाएं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो देखिए, मैंने अभी आपसे बात कही और अभी ये कार्ड आया है, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव।
तो ये बात आपको समझने या जानने की ज़रूरत है कि अगर आप परसिस्टेंस नहीं है अपने कैरियर में, ये कैरियर की रीडिंग है एक्चुअली जो मैं समझ पाई हूँ, और ये कुछ उन लोगों के लिए ये लव रीडिंग भी है जो जिनको अपने कैरियर पे ध्यान देना है लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। यहाँ पर अगर आप कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं तो बिल्कुल आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, या फिर आप कर रहे हैं या फिर आपको करनी है। अपने हिसाब से देखिएगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हिसाब से अपने। हो सकता है कुछ एनर्जीज आपकी पास्ट की हो, कुछ आपके प्रेजेंट टाइम की हो, कुछ आपके फ्यूचर में होने वाला हो। और जो चीज़ें रेजोनेट हों, अगर मैं ये कहना भूल गई हूँ कि जो चीज़ें रेजोनेट हों उनको ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको आगे बढ़कर पानी है, उसके लिए पहले आपका खुद के लिए पैशनेट होना, खुद से प्यार करना, खुद के लिए सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप परसिस्टेंस नहीं है, आप किसी चीज़ को नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए प्लानिंग्स नहीं कर रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं कि आपको जीवन में आगे कहाँ बढ़ना है और किस तरह से बढ़ना है, तो फिर आपके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। यहाँ पर ये कार्ड है डिवाइन टाइमिंग का, और यहाँ पे जो इसके नीचे चैरियट का कार्ड है वो ये कहता है कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप की भी केयर करनी है, और अपनी यहाँ पर बॉडी केयर का कार्ड है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, और आपको वर्दी होना है लव के लिए, ना कि आपको लव किसी से छीनना है। यानी कि आपको यहाँ पे अगर किसी से प्यार चाहिए तो पहले वो प्यार, वो रिस्पेक्ट आपको अपने अंदर क्रिएट करनी होगी। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो दुनिया आपसे प्यार नहीं कर सकती। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। यानी कि और अगर नहीं भी करती है दुनिया, आपकी रिस्पेक्ट नहीं भी करती है, तो आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्थ वेटिंग फॉर, तो अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे आप जिस भी पर्सन का वेट कर रहे हैं, जिस भी ग्रोथ का वेट कर रहे हैं, वर्थ वेटिंग फॉर है वो। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्किंग इन योर लव लाइफ। ओके, आपके लिए 2 बार डिवाइन टाइमिंग के मैसेजेस हैं। ये बहुत ही कंफर्मेशन है स्ट्रांगली स्पिरिट का कि आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है वेरी सून का, इसके नीचे कार्ड है वेडिंग का। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ओके, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए, अपने डिसीजंस लीजिए। कुछ लोगों के लिए समुद्र पार की यात्रा मुझे दिखाई दे रही है, और आपकी बहुत सारी स्ट्रेंथ लगी है इन सारी चीज़ों में। लेकिन ये जो कुछ भी है ये आपकी लाइफ में आप बहुत ही जल्दी देखेंगे। आप शायद बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं अपने काम के सिलसिले में, और आपको अपने कैरियर के बारे में भी बहुत कुछ डिसाइड करना होगा। और कैरियर के साथ साथ इसमें लव के मैसेजेस भी बहुत स्ट्रांगली हैं, क्योंकि आपके लिए कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है, ये लव इंटरेस्ट आपका हो सकता है, या फिर आपके लिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपसे थोड़ा डिफरेंट हो, जो कि आपको इस तरह से चीज़ों को सिखाए या करने की प्रेरणा दे जिससे कि आपका पाथ ही चेंज हो जाए। यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ लगेगी, माँ दुर्गा की एनर्जीज भी हैं। आपको अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए चलना होगा, ताकि आप उन चीज़ों को रिसीव कर पाएँ जो कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्रिएट की हैं। तो होप कि आपके लिए यहाँ पे ये जो मैसेजेस हैं काम के रहें, और आपकी कोई भी हेल्प कर पाएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आपको जो भी गाइडेंस से मिली हो उसको ध्यान रखिएगा। जो भी स्ट्रेंथ आपकी लग रही है वो तभी आप चीज़ें कर सकते हैं जब आपका डार्क साइड और आपका लाइट साइड बैलेंस में होता है, आप खुद से प्यार कर रहे होते हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस होता है, आपकी अपनी सिचुएशन में आपका अपनी सिचुएशन में एक बैलेंस, एक पेशेंस, और अपने आप से प्यार करना, अपनी रिस्पेक्ट करना, अपनी चीज़ों को देखना, अपने लिए प्लानिंग करना, अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को बढ़ाना, अपने एक्सपीरियंसेस को देखना कि आपको क्या मिले हैं। साथ ही साथ आपको अपने हार्ट को यहाँ पे हील करना है। इसलिए यहाँ पर आपके लिए बॉडी का कार्ड भी है, लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड भी है। आपको भागते नहीं रहना है, जहाँ पर रुककर आपको अपने इमोशंस को देखना है, अपने वुंड्स को देखना है, उनको आपको देखना ही है। अगर आप उनको नहीं देख रहे हैं तो आप भाग रहे हैं, और अगर आप भाग रहे हैं तो आप अपनी केयर नहीं कर रहे हैं। रुकिए, देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, उसको समझिए, और फिर आगे की तरफ जरूर बढ़िए। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़िएगा। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।